बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता और पंख पखेरु उड़ जाते हैं। पीटीआई के वक्त के साथ इस वक्त इंतहाई बुरा वक्त है और पीटीआई वाले अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो चुके हैं। इसमें इख्तलाफात बनाए गए हैं या वो हो चुके हैं, क्योंकि जब भी कोई लीडर सर पे ना हो तो इख्तलाफात में शिद्दत आती है। हर बंदा अपनी अपनी बोली बोलता है और फिर उसके बाद जब एक तरफ पूरी हुकूमत हो और दूसरी तरफ और सारे फोर्सेस हों तो फिर वो किसी सूरत में भी वो कामयाबी नहीं होती। अभी जो इस वक्त मैं आपके सामने आज का व्लॉग पेश करने जा रहा हूँ वो पीटीआई में इमरान खान रिहाई फोर्स से मुतल्लिक़ है। और ये रिहाई फोर्स अभी बनी ही नहीं, इनसे हलफ ही नहीं लिया गया कि इख्तलाफात सामने आ गए और सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर आमने सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत में भी ये नहीं होने दिया जाएगा। और सुहेल अफरीदी का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान की रिहाई तो हो नहीं रही, तो फिर हम क्या करें, आखिर कोई ना कोई तो हल निकाला जाएगा। तो उन्होंने पार्टी ज़राए के मुताबिक ये सीनियर क़यादत इस वक्त सामने आई जब वज़ीर आला ने इमरान खान की रिहाई के लिए मखसूस फोर्स बनाने का ऐलान किया। ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि किसी भी ऐसे ग्रुप की तश्कील जिसे फोर्स का नाम दिया जाए और जिसके अरकान से सियासी मकासद के लिए हलफ लिया जाए, उसे गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जा सकता है, जबकि इस इक़दाम को अस्करी नौइयत की सरगर्मी भी समझा जा सकता है। ये उनका कहना था। जो कानून के रखवाले हैं और कानून उन्होंने पढ़ा हुआ है, बैरिस्टर हैं, लेकिन क्या कानून पर अमल दरामद हो रहा है? ये तो फिर सवाल कोई उनसे पूछे कि क्या कानून पर अमल दरामद इस मुल्क में होता है? कानून तो सिर्फ गरीब के लिए बनाया जाता है और जेल की कैदें भी गरीब ही काटता है। ये पहला हमारा इमरान खान वो पहला लीडर है जिसने इतनी लंबी कैद बड़ी जिगर से बर्दाश्त की। सियासी हलकों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने 22 फरवरी को मुजवजा फोर्स के अरकान से हलफ लेने का इरादा किया था। तमाम पार्टी के अंदरूनी एतराज़ात के बायस ये इक़दाम आखिरी वक्त पर मुअख्खर कर दिया गया और इतराज़ हैं कि इस हलफ को रमज़ान के बाद तक मुलतवी किया जा सकता है। और पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने निजी सतह पर इस मनसूबे पर तशवीश का इज़हार किया, क्योंकि किसी नीम तंजीमी फोर्स की तश्कील पार्टी को कानूनी पेचीदगियों और सियासी माजराई का सामना करवा सकती है। बैरिस्टर गौहर ने तजवीज़ दी कि इमरान खान की रिहाई के लिए अगर किसी सियासी सरगर्मी नागज़ीर हो तो उसे आइनी और कानूनी दायरे में रहते हुए सूबाई, इलाकाई, ज़िली सतह पर सियासी कमेटियाँ कायम की जाएँ, ताकि जैसा कि माजी की सियासी तहरीकों में किया जाता रहा है। ये मामला हालिया सियासी कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस आया, जहाँ शुरा को हिदायत की गई कि इस हवाले से अवामी सतह पर तफसील से गुरेज किया जाए और पेशरफ से ज़ाहिर होता है कि पार्टी की आदत इस मामले को मोहतात अंदाज से निपटा रही है। ज़राए का यह भी कहना है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मुबैना तौर पर रिहाई फोर्स कायम करने का मशवरा पीटीआई के रूपोश रहनुमा मुराद सईद ने दिया था, जबकि सुहेल अफरीदी को वज़ारत आला के लिए भी मुराद सईद का हमारे याफ्ता उम्मीदवार समझा जाता है। ये अब मुराद सईद साहब जो हैं वो तो भागे हुए हैं, वो तो कहीं रूपोश हैं। सामने आए ना, अगर फोर्स उन्होंने बनवानी है तो सुहेल अफरीदी को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो सामने आए और आकर इसकी क़यादत संभालें रिहाई फोर्स के लिए। ये तो बहुत सारे ऐसे पंजाब के लीडर हैं जिनके अब मैं नाम क्या लूँ, सबको पता है, वो सारे गायब हो चुके हैं, वो कोई भी सामने नहीं आ रहा। और पंजाब में तो किसी सूरत में भी पीटीआई को कामयाब नहीं होने दिया जा रहा और पीटीआई पंजाब में बड़े बुरे तरीके से पिट गई है। ये जो बातें हैं, ये जो इख्तलाफात हैं, ये अब मीडिया में आ चुके हैं और मीडिया में इन चीज़ों से ये सामने ये बात यहाँ है कि पीटीआई में इख्तलाफात या तो पैदा किए गए हैं या पैदा हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इस पे एतराज़ कर रहे हैं कि पीटीआई जब अवाम में मकबूल है तो फिर इस क़यादत का क्या फ़ायदा जो ख़ुद ही इख्तलाफात का शिकार है, जो कोई भी काम करने से पहले सोचती नहीं। ये फोर्स बनाने से पहले कोर कमेटी, जो सेंट्रल कोर कमेटी है, उससे क्यों नहीं इसका लिया गया, इसकी अप्रूवल क्यों नहीं ली गई? बहरहाल ये फोर्स अब इस वक्त हलफ उठाने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है और सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर आमने सामने आ चुके हैं।
اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ میرا یہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا. ہمیشہ کی طرح چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.